दिल्ली में बुजुर्ग की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। अशोक विहार में एक घर में लूटपाट के बाद 74 साल के बुजुर्ग की हत्या। 74 साल के प्रताप सिंह दहिया कुछ समय से घर में अकेले रहते थे। पत्नी अपने बच्चों के साथ अमेरिका गई हुई थी। साउथ दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में चोरों का आतंक। एक ही रात में 6 घरों को बनाया निशाना। वैशाली अपार्टमेंट में एक साथ 6 घरों से कैश और गहने ले उड़े चोर। अपार्टमेंट में तैनात सुरक्षा गार्ड को नहीं चला पता, सीसीटीवी को भी दिया चकमा। रविवार शाम दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में आग से अफरा तफरी। 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के हिंसक झड़प के बाद जवानों की भारी तैनाती। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। शनिवार देर रात कैंपस के अंदर छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई थी फायरिंग में 2 छात्रों की मौत। हिंसक झड़प के दौरान कैंपस में आगजनी। प्रॉक्टर दफ्तर में लगाई गई आग। 3 वाहन भी फूके। आगजनी में 28,000 छात्रों के रिकॉर्ड भी जलकर खाक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाल बाल बची महिला की जान। ट्रेन में चलते वक्त फिसला पैर। प्लेटफॉर्म और पटरियों के बीच फंसी थी महिला। 2 लोगों ने खींचकर निकाला सही सलामत। उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ में साधु संतों का पुलिस पर फूटा गुस्सा। चोरी की घटनाओं से नाराज साधुओं ने पुलिस की जमकर की पिटाई। आश्रम में चोरी की घटनाओं से खफा साधुओं ने पुलिस पर उतारा गुस्सा। पुलिसकर्मी को दौड़ा कर पीटा। सिंहस्थ महाकुंभ में पहले शाही स्नान के दौरान अव्यवस्थाएं देख साधु संत गुस्से में। अखाड़ा परिषद ने मेला छोड़कर जाने की दी धमकी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा, अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम दूसरा शाही स्नान नहीं करेंगे। सेहत प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने माना, हमसे व्यवस्था में चूक हुई लेकिन समय रहते उसे ठीक कर लिया जाएगा। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। उत्तराखंड में सियासी संकट को लेकर विपक्ष के हंगामे के आसार। उत्तराखंड मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। कांग्रेस ने राज्यसभा में चर्चा के लिए दिया नोटिस। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप। सांसदों को पूरे हफ्ते संसद में मौजूद रहने को कहा गया। संसद में हंगामे के आसार को देखते हुए रविवार को लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद को सुचारू रूप से चलाने में सभी दलों का मांगा सहयोग। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा, उत्तराखंड का मामला कोर्ट में है, अभी इस पर चर्चा की गुंजाइश नहीं। कांग्रेस ने सरकार पर हमले की बनाई रणनीति। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का उठाएंगे मुद्दा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, कांग्रेस भूल गई सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन उसी के कार्यकाल में। लोकसभा स्पीकर की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उठा ऑड इवन का मुद्दा। टीआरएस सांसद जितेंद्र रेड्डी ने कहा, हमें इस नियम से परेशानी है। टीआरएस सांसद जितेंद्र रेड्डी ने कहा, हमारे पास दिल्ली में एक ही गाड़ी, हमें ऑड इवन में छूट मिले। पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण का मतदान। चौथे चरण में 49 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण में उत्तरी 24 परगना में 33 सीटों के लिए मतदान। हावड़ा में 16 सीटों के लिए वोटिंग। चौथे दौर में 345 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 39 महिला उम्मीदवार भी मैदान में। चौथे चरण में कई दिग्गज मैदान में। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा और पूर्व जेल मंत्री मदन मित्रा भी आजमा रहे किस्मत। चौथे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज के मतदान के लिए 90,000 जवानों की तैनाती। बिहार के नवादा में पंचायत चुनाव के दौरान 2 मुख्य प्रत्याशियों के समर्थकों में हिंसक झड़प। एक की मौत, कई लोग घायल। समस्तीपुर के पटोरी में वोटिंग के दौरान एक बूथ पर तैनात पीठासीन अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत। परिजनों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा। जमुई में पंचायत चुनाव के दौरान संगरा गांव में एक घर में फटा देसी बम। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बगहा में 24 पंचायतों के लिए हुआ मतदान। छिटपुर घटनाओं में 6 लोगों की गिरफ्तारी। मधुबनी में पंचायत चुनाव के दौरान वोटरों में दिखा उत्साह। कड़ी धूप के बावजूद कतार में दिखे लोग। एलटीसी घोटाले में आरोपी राज्यसभा सांसद अनिल कुमार साहनी जेडीयू संसदीय दल से निलंबित। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने लिया फैसला। जेडीयू ने साहनी को 16 अप्रैल को जारी किया था नोटिस। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर पार्टी ने की कार्रवाई। साहनी पर बिना हवाई यात्रा के 24 लाख का भुगतान लेने का आरोप। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने साहनी के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा देने की दी है मंजूरी।
आज तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता आरके नगर विधानसभा सीट से भरेंगी पर्चा, दूसरी बार इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तेज किया प्रचार, कोलकाता में पदयात्रा निकालकर लोगों से मांगे वोट। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने शक्तिमान के लिए फिर उठाई आवाज का, उत्तराखंड पुलिस के घोड़े शक्तिमान की मौत के दोषियों को मिले सजा। बाड़मेर में बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम पर हुए हमले पर जाट समाज की महापंचायत, तीनों आरोपियों को ठहराया दोषी। 18 अप्रैल को बाड़मेर में शादी समारोह में गए कर्नल सोनाराम चौधरी को एक युवक ने जड़ा था थप्पड़, मुख्य आरोपी अभी भी जेल में। आज महाराष्ट्र में आईपीएल मैचों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, महाराष्ट्र और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल के बाद आईपीएल के मैचों को सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र से बाहर कराने का दिया है आदेश। भोपाल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर के खिलाफ शिव सैनिकों का प्रदर्शन, एक महिला के साथ आपत्तिजनक व्यवहार को लेकर गुस्सा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में घर नहीं मिलने से परेशान ग्राहकों ने अंतरिक्ष बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। नोएडा एक्सटेंशन में घर नहीं मिलने से गुस्साए ग्राहकों ने बिल्डरों के खिलाफ खोला मोर्चा, आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में पानी की किल्लत से परेशान लोग सड़क पर उतरे, मटका फोड़कर किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक मारुति कार से 10.5 करोड़ का सोना जब्त, तलाशी के दौरान सोने के 35 बिस्किट मिले। बिहार के दरभंगा में आग का तांडव, पटोरी गांव में सैकड़ों घर सुहा, एक शख्स की झुलसकर मौत, 2 की हार्ट अटैक से गई जान। लोगों को घरों से कीमती सामान निकालने का भी नहीं मिला मौका, आग बुझाने में सेना की भी ली गई मदद। मुजफ्फरपुर में भी आग से भारी तबाही, करीब 10 जगहों पर लगी आग से 100 से ज्यादा घर सुहा, एक महिला समेत 2 की मौत। बिहार के समस्तीपुर के वारिसनगर में भी आग ने मचाई तबाही, आग से 100 घर जलकर खाक, एक शख्स की मौत। यूपी के संत कबीर नगर में पिछले 15 दिन से आग का तांडव जारी, अब तक सैकड़ों मकान सुहा, हजारों हेक्टेयर फसल खाक। यूपी के कन्नौज में एक गांव में लगी भीषण आग से 35 से ज्यादा घर जलकर राख, आग में झुलसकर 12 साल के मासूम की मौत। मुरादाबाद में एक बिजली दफ्तर में ओसीबी मशीन में लगी आग में 2 कर्मचारी बुरी तरह झुलसे, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के पाली में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग से फैक्ट्री को करोड़ों का नुकसान। यूपी के सोनभद्र में पावर प्लांट के पास जंगलों में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सहारनपुर में डंपर से टकराने के बाद सैंट्रो कार में लगी आग, हादसे में 4 लोगों की झुलसकर मौत। राजस्थान के कोटा में एक युवक की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। धौलपुर में बेकाबू स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी, हादसे में महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। बिहार के खगड़िया में एक होटल में युवक की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंजाब के बठिंडा में एक किसान के 22 साल के बेटे ने की खुदकुशी, नौकरी नहीं मिलने से परेशान था युवक। पंजाब के फाजिल्का में कर्ज से परेशान किसान ने की खुदकुशी, गांव के सरकारी स्कूल में फांसी लगाकर दी जान। राजस्थान के करौली में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की हत्या के विरोध में अग्रवाल समाज का प्रदर्शन, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। पंजाब में शिवसेना मजदूर सेल की हत्या के विरोध में अमृतसर में प्रदर्शन, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। रोहतक में कांग्रेस नेता अशोक काका हत्याकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक जमीन को लेकर चचेरे भाइयों से था विवाद। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्यार में नाकाम एक शख्स ने प्रेमिका की गोली मारकर की हत्या, बाद में खुद को भी मारी गोली, अस्पताल में भर्ती युवक की हालत नाजुक। यूपी के भदोही में जिला जेल में एक कैदी की मौत से हड़कंप, जेल प्रशासन के मुताबिक कई दिनों से था बीमार। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर में घुसकर दंपति की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मौत के घाट उतारा। राजस्थान के झुंझुनू में एक गाड़ी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के श्रीडूंगरगढ़ में पुलिस की गिरफ्त में आया इनामी बदमाश मांगीलाल हथियार के साथ पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में हाथियों का आतंक, घर में सो रहे 62 साल के बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। गुजरात में अमरेली के धारी गांव में इन दिनों शेरों का आतंक, 2 दिन में 8 मवेशियों को बनाया शिकार, गांव में दहशत का माहौल।
देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से हाहाकार। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू से अब तक 100 लोगों की मौत। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी गर्मी का सितम। उड़ीसा में 76, पश्चिम बंगाल में 6 लोगों की मौत। भीषण गर्मी को देखते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रेड अलर्ट। तपती गर्मी से लोगों का जीना मुहाल। यूपी में कानपुर, वाराणसी समेत कई शहरों में गर्मी का कहर। बांदा में टूटा 37 साल का रिकॉर्ड, 47 डिग्री पहुंचा पारा। राजस्थान के चूरू में आसमान से बरस रही आग सुबह 11 बजे ही 40 डिग्री पहुंच जाता है पारा। कोटा में अप्रैल में ही तापमान 40 डिग्री के पार। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत का सिलसिला जारी। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को 2 विकेट से हराया। धोनी की टीम ने कोलकाता के सामने जीत के लिए रखा था 161 रनों का लक्ष्य। उमेश यादव ने छक्का जड़ कोलकाता को दिलाई जीत। कोलकाता की जीत के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव। 49 गेंदों पर 60 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने। पुणे ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर बनाए 160 रन। अजिंक्य रहाणे ने खेली 67 रनों की पारी। कोलकाता में 5 में 4 मैच जीतकर अंक तालिका में पहले नंबर पर। धोनी की टीम 5 में 4 मैच हारकर 7वें नंबर पर। राजकोट में विराट कोहली की शतकीय पारी पर फिरा पानी। गुजरात लायंस ने बैंगलोर को 6 विकेट से हराया। बैंगलोर ने गुजरात लायंस के सामने रखा था 181 रनों का लक्ष्य। गुजरात ने दिनेश कार्तिक की नाबाद 50 रन की पारी की बदौलत जीता मैच। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए कप्तान विराट कोहली ने खेली तूफानी पारी। 63 गेंदों पर 100 रन बनाकर आखिर तक नाबाद रहे। आज अपने घर मोहाली में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी पंजाब की टीम। रात 8 बजे से शुरू होगा मुकाबला। सचिन तेंदुलकर ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर मनाया अपना 43वां जन्मदिन। सचिन को मैदान में देख बच्चे गदगद। मुंबई में हाउसफुल 3 का प्रमोशन। अक्षय, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख समेत फिल्म के सभी कलाकार मौजूद। अक्षय कुमार समेत सभी कलाकारों ने फिल्म के जमकर की तारीफ। कहा दर्शकों को पसंद आएगी फिल्म। उदयपुर में एक ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे अमिताभ बच्चन को देखने उमड़ी भारी भीड़। एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। अमिताभ ने स्टेज से हाथ हिलाकर प्रशंसकों का किया अभिवादन। फैंस को बैकग्राउंड में रखकर सेल्फी भी ली। जयपुर में भी अमिताभ बच्चन ने ज्वेलरी शोरूम का किया उद्घाटन। अमिताभ के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन भी मौजूद। अमेरिका के कैंसस में एक मोटेल में एक बदमाश के साथ मुठभेड़ में एफबीआई के 3 अफसर जख्मी। गोलीबारी से मोटेल के एक हिस्से में लगी भयंकर आग। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हथियार लेकर हाई स्कूल में घुसे शख्स के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 लोग घायल। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चर्च में फायरिंग में एक शख्स की मौत। अज्ञात शख्स ने की गोलीबारी। अमेरिका के मियामी में भारतीय मूल की महिला डॉक्टर को अस्पताल ने नौकरी से निकाला। कैब ड्राइवर के साथ मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। नेपाल में पिछले साल भूकंप में मारे गए लोगों को नेपाल के प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। पिछले साल 25 अप्रैल को आए भूकंप में मारे गए थे 7,000 से ज्यादा लोग। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की